विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी और पावर के बारे में कुछ बातें पढ़ी है। ऑलराइट, हाँ, आज भी हम कुछ और बातें एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज सबसे पहले बात करेंगे बैटरी के बारे में। किसके बारे में? बैटरी के बारे में। ठीक है। और हम अगर एग्जैक्टली कहूं तो आज हम बात करने वाले हैं बैटरी के एनर्जी के बारे में। ओके, बैटरी की कुछ बातें जैसे कि ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। हम जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी क्या होता है, ई और वी में रिलेशन क्या होता है, ये हम पहले से जानते हैं। ऑलराइट, आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। अच्छा, तो ज्यादा थ्योरेटिकल बातें किए बगैर मैं सोचता हूं कि ये सारी बातें जो है वो हम किसी एक प्रॉब्लम के थ्रू समझे, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम ले और उसके थ्रू हम इन सारी बातों को समझे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसका, स्मॉल आर है। अब बोले कि ये जो बैटरी है ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और जिसको मैं जोड़ने वाला हूं किसी डिवाइस को। अब ये डिवाइस क्या हो सकता है? ये डिवाइस कुछ भी हो सकता है, यानी कि ट्यूबलाइट, टीवी, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो सकता है, बराबर। और मैं इस बैटरी को जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको जोड़ने वाला हूं किसी डिवाइस के साथ। ऑलराइट, हाँ, अब वो जो डिवाइस है वो डेफिनेटली, मतलब भले छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, उस डिवाइस को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और उसको हम नाम देंगे क्या, आर। ऑलराइट, अब देखिए, ये रही तुम्हारी बैटरी जिसका ईएमएफ ई है। क्या है? ईएमएफ ई। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, और इसको मैंने जोड़ रखा है किसी एक एक्सटर्नल डिवाइस को। किसको जोड़ा है? एक्सटर्नल डिवाइस को जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो मैं तुमको फिर से बोलता हूं कि ये एक्सटर्नल डिवाइस कुछ भी हो सकता है, टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, ट्यूबलाइट, कुछ भी। ऑलराइट, अब देखिए इस पूरे सर्किट में कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है? ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और अगर हम ज्यादा मतलब डीप ना सोचे तो हम ये मान सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी लगभग लगभग क्या है, कांस्टेंट। और ये जो रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी बदलेगा नहीं। ओके, हाँ, ये भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब किसी बैटरी के लिए हम मान सकते हैं कि ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है। अब इस पूरे सर्किट में अगर कोई वेरिएबल है तो वो है ये कैपिटल आर। और मैं इसको वेरिएबल क्यों कह रहा हूं तुमको ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये आर जो है ये वो डिवाइस है जो हम यूज करने वाले हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम ये जो डिवाइस है ये हमेशा ट्यूबलाइट हो, ये फैन हो सकता है, ये टीवी हो सकता है, या ये कुछ हो सकता है। ओके, हाँ, तो ये उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है और ये कुछ भी हो सकता है, ये डिवाइस कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो आर ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो अब हम चाहते क्या है कि ये तो भाई समझा हमको कि ये क्या क्या कैसे कैसे जोड़ रखा है हमने, ये हमको समझा। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि इस बैटरी से इस डिवाइस के अक्रॉस या फिर इस डिवाइस के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर हम कैसे खींच सकते हैं। ओके, मतलब हम चाहते हैं कि बैटरी ने दी हुई सारी पावर में से मैक्सिमम पावर हम यहां पे खींच सके। ऑलराइट, अब देखिए यहां पे ये जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी और ये एनर्जी दे रहा है, मतलब ये तुम्हारा सोर्स है। अब ये एनर्जी जा कहां रही है? ये जा रही है इस रेजिस्टेंस आर को। ओके, मतलब ये एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। ओके, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी बैटरी से उस डिवाइस के लिए क्या हो, ट्रांसफर हो। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इक्वेशंस के साथ। मुझे पता है कि I इज इक्वल टू वॉट, E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब यहां से अगर करंट I फ्लो होगा तो उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए मुझे पता है पावर क्या है। अब मैं किस पावर की बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं उस पावर की जो इस R को मिली। मतलब ये जो डिवाइस तुमने जोड़ रखा है, मान लीजिए चलो फैन है, क्या है ये, फैन। ओके, तो इस फैन मतलब इस आर के अक्रॉस मिलने वाली पावर मैं बात कर रहा हूं। ऑलराइट, हाँ, तो P इज इक्वल टू व्हाट, तो ये I करंट ऐसे फ्लो हुआ, यहां पे आया। ऑलराइट, ये I, तो इस करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां मिलने वाली पावर, यहां मिलने वाली पावर है I स्क्वायर R। क्या है? I स्क्वायर R। ओके, अब देखिए I है मुझे पता, E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू ये कैपिटल R। ऑलराइट, हाँ, अब देखिए तो मैं ये बोल सकता हूं P इज इक्वल टू E R डिवाइड बाय कैपिटल R, सॉरी ये I स्क्वायर, क्या है, I स्क्वायर, तो ये इस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो पावर आएगा E स्क्वायर R। पावर क्या आएगा? E स्क्वायर कैपिटल R डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r का ब्रैकेट स्क्वायर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये है तुम्हारी पावर का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूला में हमको कौन कौन सी बातें नोन है। हमें E पता है, हमें R भी पहले से पता है, किसी भी बैटरी पे उसका EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ होता है, तो हमें इनको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब
अगर कोई चीज नहीं है तो ये कौन है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जो हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस है। अगर हम इस R की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें पावर कितनी मिल रही है ये हम निकाल सकते हैं। ओके, तो कोई भी बैटरी किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जोड़ के कितनी पावर मिलेगी ये हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा तो अब देखिए कि ये जो पावर मिलने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल R पे डिपेंड है, क्योंकि E और R तो क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइनली फिर क्या है कि ये P डिपेंड करने वाला है इस R पे, और हम चाहते हैं कि इस R की वैल्यू क्या हो ताकि हमें मैक्सिमम पावर मिले उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर उस डिवाइस के अक्रॉस। ऑलराइट, और तुम जानते हो या फिर पता शायद अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हो तो शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये जो मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं या फिर किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये शायद आप नहीं जानते होंगे। हाँ, बट मैं आपको बताऊंगा जरूर। ओके, अब सुनिए, अगर मैं P यानी कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू R मतलब R वेरिएबल होते समय या फिर जब R वेरिएबल है तब की बात कर रहा हूं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना पड़ता है R के विद रिस्पेक्ट टू या फिर सामने जो वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू। ऑलराइट, चलो कर देते हैं। देखिए ये dp by dr क्या है, ये dp by dr यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि वही तो वेरिएबल है। ओके, हाँ, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है। ओके, ये जो ऊपर टर्म है, चलो इसे मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं, u। मैथ्स वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ये क्या है, u है, और ये जो टर्म है नीचे मान लीजिए ये क्या है, v। और मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, क्या है कि अगर आप u by v ऐसे किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ओके, तो क्या करना पड़ता है फॉर्मूला ये है v स्क्वायर, ओके, इधर v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, चलो विद रिस्पेक्ट टू r मान लेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू r। ओके, विद रिस्पेक्ट टू r माइनस, अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां जो नीचे है उसका स्क्वायर। ऑलराइट, फिर यहां जिसका स्क्वायर किया वही टर्म यहां पे एज इट इज, और ये जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म कौन है, u, उसका डिफरेंशिएशन माइनस। अब देखिए, अब ऊपर वाली टर्म यानी कौन, u, ये u एज इट इज, और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन यानी क्या हो जाएगा, dv by dx। समझ आया, ये मैं यहां पे रखने वाला नहीं हूं, बस तुमको समझना है ये कैसे करते हैं। देखो, जो नीचे है उसका स्क्वायर, फिर वही टर्म यहां पे एज इट इज, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाली टर्म की क्या है, डेरिवेटिव। ऑलराइट, समझ आया, चलो फिर इसको हम अभी यूज करते हैं। देखो, हाँ, तो ये इस टर्म का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर यानी कि r प्लस r इस ब्रैकेट का पहले ही स्क्वायर था, अब और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पावर। अब यही टर्म ऊपर एज इट इज यानी कि r प्लस r के स्क्वायर को एज इट इज रख दिया। अब किसका डेरिवेटिव, इस e स्क्वायर r का डेरिवेटिव, तो देखो ये d by dr किसका, ऊपर वाले टर्म का, यानी कि e स्क्वायर r का डेरिवेटिव। ऑलराइट, अब देखिए माइनस, अब कौन एज इट इज, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज यानी कि e स्क्वायर r एज इट इज, और इस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, तो ये d by dr ऑफ r प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब करते हैं, और मुझे आपकी मदद चाहिए। देखो, तो ये r प्लस r का ब्रैकेट रेज़ टू पावर 4, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, r स्क्वायर प्लस 2rr प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अब ये देखिए, ये e स्क्वायर क्या है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, e स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट है, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, 1, जो मैं लिखने वाला नहीं हूं, तो मतलब क्या हुआ कि आंसर आएगा इनटू सिर्फ e स्क्वायर। ओके, माइनस, अब देखिए ये r, सॉरी ये देखिए ये e स्क्वायर r। अब थोड़ा लॉजिक तुमको यहां पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे पावर कितना है, 2, और पावर के टाइप वाले जो ये होते हैं इक्वेशंस होते हैं, उसका जो डेरिवेटिव होता है तुमको पता है क्या होता है, पावर एज इट इज, फिर बेस एज इट इज रख दो और पावर को 1 से घटा दो, फिर ये पावर ये एज इट इज। ओके, अब बेस क्या है, r प्लस r, पावर 1 से घटा दो, घटा दिया 1, और जो बेस में जो कुछ भी था उसका डिफरेंशिएशन करो या फिर डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। अब यहां
आर वेरिएबल है, क्या है यहाँ पे आर वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और ये जो आर है वो क्या है कांस्टेंट। तो देखो आर का डेरिवेटिव 1 और इस स्मॉल आर का 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या 1। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। देखो क्या होने वाला है, देखो ये ई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये है 2, सॉरी ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर कैपिटल आर, ये क्या है स्मॉल आर, हाँ, और ये फिर से क्या है तुम्हारा ई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस देखो ये 2 ई स्क्वायर आर और ये आर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। ओके, अब फिर से बचा है ये सिर्फ, तो ये माइनस ये 2 ई स्क्वायर ये कैपिटल आर और ये क्या है स्मॉल आर। ऑलराइट, और ये बचता है r प्लस स्मॉल r का 4th पावर। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है, ये देखिए, तो यहाँ पे ई स्क्वायर, देखिए ई स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, क्या है ये ई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये रहा 2 ई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, ये क्या है 2 ई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा, यहां से एक ई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो बचेगा एक ई स्क्वायर आर स्क्वायर जो कैसा होगा माइनस। ओके, हाँ, और अब देखिए कि क्या बचता है, तो ये 2 ई स्क्वायर आर आर और ये 2 ई स्क्वायर आर आर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, देखो ये एक और ये 2, तो बचा -1, तो लिख दिया। ओके, ये 2 और ये 2 बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब क्या बचता है, अब बचता है सिर्फ ये वाला ई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बचता है ये ई स्क्वायर और ये क्या है आर स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय ये आर प्लस स्मॉल आर का 4th पावर। ऑलराइट, अब देखिए तो यहां से ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ई स्क्वायर तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर इसका 4th पावर। अच्छा, अब सोचिए ये क्या है, ये है dp by dr, ये क्या है dp by dr, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू r। अब समझिए, अब काम की बात करने वाला हूं। कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम तब होती है जब उसका डिफरेंशिएशन या फिर उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है 0 होता है। यानी कि ये पावर, ठीक है, ये जो पावर है ना, ये पावर मैक्सिमम तब होगी जब उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा 0 होगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू r अगर 0 होगा तो हम बोल सकते हैं कि तब हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम पावर मिल रही है। चलो, तो फिर इसका मतलब है मुझे इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ। किसके साथ करना पड़ेगा, 0 के साथ। देखो यहां पे लिखता हूं फॉर मैक्सिमम पावर dp by dr इक्वल टू व्हाट 0, dp by dr 0। तो क्या है dp by dr, तो dp by dr या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये छोड़ो, तो dp by dr है ये, हाँ, ये क्या है ई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या कर रहा हूं, देखो ये है ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट आर प्लस स्मॉल आर का 4th पावर इक्वल टू व्हाट 0, इक्वल टू 0। चलो ये निकाल देते हैं, अभी कुछ काम नहीं इसका। देखो फिर देखो ये यहां चला गया 0 हो गया, ई स्क्वायर फिर यहां नीचे आ गया, ये भी 0 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं फाइनली आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। ऑलराइट, यानी कि ऐसे बोल सकता हूं कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ऐसे बोल सकता हूं आर इक्वल टू व्हाट स्मॉल आर। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। किसकी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, मतलब बैटरी से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो किसको, इस रेजिस्टेंस R को। और ये कब हो रही है, और ये तब हो रही है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। ओके, और इसी चीज को कहा जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो ये कहता है कि किसी भी बैटरी से आप मैक्सिमम पावर तब ले सकते हो जब उसकी जब
एक्सटर्नल डिवाइस का रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, जो क्या कहता है, जो कहता है कि अगर आपको किसी डिवाइस से मैक्सिमम पावर चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उतनी होनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए, तो ये P इक्वल टू व्हाट, सॉरी R इक्वल टू व्हाट, R, और ये है तुम्हारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ऑलराइट, अब देखिए ये क्या है, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर इंटरनल के बराबर करता हूं तो मुझे मिल रही है मैक्सिमम पावर। अच्छा, तो देखते हैं कितनी मिल रही है। अब देखो P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, मुझे पता था P इज इक्वल टू, हमने पहले एक फॉर्मूला लिख के रखा था जो ये था, E स्क्वायर कैपिटल R डिवाइड बाय व्हाट, R प्लस R का होल स्क्वायर। तुमने लिखा है तुम्हारे नोटबुक में, देखो E स्क्वायर कैपिटल R डिवाइड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। देखो पर R इक्वल टू कितना है, R फॉर P मैक्स, मैं यहां बोल सकता हूं P मैक्स, क्या है ये, P मैक्स, P मैक्स। ओके, तो P मैक्स इक्वल टू व्हाट, E स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर। तो ये E स्क्वायर, R तो R है इसलिए ये स्मॉल r हो गया, R भी R है तो ये R का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा E स्क्वायर स्मॉल r डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर, कितना हुआ, 4r स्क्वायर, r गेट्स कैंसिल, तो बचेगा P मैक्स इक्वल टू, P मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, E स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, 4r, और ये फॉर्मूला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, या फिर किसी भी बैटरी से आप कितनी मैक्सिमम पावर ले सकते हो, ये उसका फॉर्मूला है, जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका ईएमएफ कितना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो P मैक्स की वैल्यू हम किसी भी बैटरी को देख के बता सकते हैं। अगर आपके पास बैटरी है तो आपको पहले से उसका E पता है और R पता है, तो आप ये भी बता सकते हो कि वो बैटरी मैक्सिमम पावर कितनी दे सकती है। पावर का मतलब यह है कि वो बैटरी एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कितना जूल एनर्जी सप्लाई कर सकती है, या फिर कितने जूल एनर्जी एक सेकंड में दे सकती है। ऑलराइट, तो हम पहले से बता सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, कितनी है, 10 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लीजिए कितना, 2 ओम। तो क्या आप पावर बता पाएंगे, तो P मैक्स का फॉर्मूला होगा P मैक्स इज इक्वल टू E स्क्वायर, यानी कितना, 100, ओके, डिवाइड बाय व्हाट, 4r, तो 4 इनटू व्हाट, r कितना है, ये 2 है, ओके, तो बना 100 डिवाइड बाय व्हाट, 8, तो 100 डिवाइड बाय 8, यानी कि 8 1 जा रिमाइंडर व्हाट 2, तो 8 2 जा, और फिर ये 8 5 जा, यानी कि 12.5, ये क्या है, पावर का मतलब है वैट, यानी कि तुम इस बैटरी से ज्यादा कितनी पावर ले सकते हो, 12.5 वैट, यानी कि 12.5 जूल पर सेकंड। बात समझ में आई? हाँ, तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या सीखे, हम ये सीखे कि किसी भी बैटरी से हम मैक्सिमम कितनी पावर ले सकते हैं, और उतनी पावर लेने के लिए हमें एक्सटर्नल वैल्यू R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को स्मॉल r के बराबर होना चाहिए। ऐसा हर सर्किट में होता है ये जरूरी नहीं है, बट थ्योरम ये कहता है। ओके, और अगर हमारे पास कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ E हो, इंटरनल R हो, तो हम उसकी P मैक्स निकाल सकते हैं। अब चलो एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम हम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, क्या है हमारे पास, एक सर्किट, और उस सर्किट में हमें चाहिए मैक्सिमम पावर। क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर। देखो ये रहा तुम्हारा सर्किट, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये x ओम है, ये है 6 ओम, ओके, और मेरे पास कोई बैटरी है, ये ऐसी मान लीजिए, ये क्या है, ये 10 वोल्ट है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, कितना है, 4 ओम। सुनो, मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरवल कितना है, 4 ओम, और उसको ऐसे एक सर्किट में जोड़ रखा है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम, और ये कितना है, ये x ओम है। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर मैं चाहूं कि इस बैटरी से मुझे मैक्सिमम पावर मिले, यानी P मैक्स मिले, ओके, तो इस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम पावर मिले। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमें ये x फाइंड करना है। अब देखो, वैसे तो ये प्रॉब्लम हम ओरली कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है P मैक्स के लिए, ओके, फॉर P मैक्स हमें पता है कैपिटल R इक्वल क्या होना चाहिए, स्मॉल r, ओके, स्मॉल r कितना है यहाँ पे, 4, ओके, तो इस पूरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू 4 ओम होनी चाहिए ताकि हमें क्या मिले, P मैक्स मिले। अब ये तो पहले से 2 ओम है,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के पैरेलल अरेंजमेंट की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 और ये पूरा 4 और ये इंटरनल क्या आ जाएगा 4 इक्वल, तो r इक्वल टू r हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा p max। इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू क्या होना जरूरी है 2 ओम। जो करते हैं देखो, तो मुझे पता है कि पैरेलल में है तो x into 6 डिवाइड बाय x plus 6 इक्वल टू ये होना कितना चाहिए 2। तो ये ऐसे होगा 6x, ये इनटू है ना, हाँ, तो 6x इक्वल टू व्हाट 2x प्लस 12 यानी कि 4x, यानी कि 4x इक्वल टू व्हाट 12, तो x इक्वल टू आएगा 3 ओम। यानी कि अगर ये अननोन रेजिस्टेंस अगर 3 ओम होता है तो तुम इस बैटरी से मैक्सिमम पावर ले सकते हो। समझ में आया? ओके, अच्छा, अब हम कुछ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स लेंगे। क्या क्या करेंगे हम? सीरीज ऑफ एग्जांपल्स लेंगे और वहां से हम कुछ और नई चीजें समझेंगे कि बैटरी कितनी पावर दे रही है, कितनी पावर आर को मिल रही है और पूरी पावर का हम कितना हिस्सा 20%, 40% या फिर 50%, ठीक है, हम कितना हिस्सा यूज कर पा रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। ओके, चलो अब एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स मैं तुमको देने वाला हूं। चलो, नंबर 1 ये है 1, ये 2 और चलो मान लीजिए क्या है 3। चलो देखो, मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है जो है 10 ओहम की, कितनी है? सिर्फ 10 वोल्ट की है, जिसका इंटरनल है 2 ओहम और उसको जोड़ा है हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0.5 ओहम के। समझा? ये एक सर्किट है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इस सर्किट में बैटरी कितनी पावर दे रही है, कितनी यहां यूज हो रही है और पूरी पावर का, यानी कि बैटरी ने दी हुई पूरी पावर का कितना हिस्सा मैं यूज कर पा रहा हूं। ओके, चलो करते हैं। अब देखो, मुझे पता है कि I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है E डिवाइड बाय R प्लस R। मुझे क्या क्या पता है? देखो I, मुझे I पता नहीं है। ओके, हाँ, तो E कितना है? E है 10, कैपिटल R है 0.5, स्मॉल r कितना है? ये 2, यानी कि मुझे पता है I कितना आएगा? I आएगा 2.5, सॉरी 10 डिवाइड बाय व्हाट 2.5, यानी कि आएगा 4 एम्पियर। कितना आएगा? 4 एम्पियर। करंट निकला है। अब करंट के बाद क्या करना है? करंट के बाद निकालना है बैटरी ने कितना पावर दिया। देखो, तो बैटरी ने पावर दी P इक्वल टू व्हाट E इनटू I। ओके, E इनटू I, एक्चुअली E इनटू व्हाट स्मॉल I, तो E इनटू व्हाट स्मॉल I। अब देखो, तो P इज इक्वल टू E कितना है? E है 10 इनटू I है 4 एम्पियर। तो मैं बोल सकता हूं बैटरी ने पावर, यानी कि बैटरी की पावर PP वो कितनी होगी? 40 वैट। ऑलराइट, ये है बैटरी ने दिया हुआ पावर। अब देखते हैं कि यहां कितनी पावर मिली, कहां पे? इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कितनी पावर मिली। तो PR इज इक्वल टू व्हाट I स्क्वायर इनटू R। I कितना है? 4 एम्पियर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 16, R की वैल्यू है 0.5, तो आंसर आएगा 16 इंटू 0.5, यानी कि आंसर आने वाला है ये आएगा, देखो 8 है ना, 8 वैट। अब सुनिए, यहां पे बैटरी ने कितनी पावर दी? बैटरी ने पावर दी 40 वैट। ओके, यहां इस R को कितनी मिली? 8 वैट। कितनी मिली? 8 वैट। तो मुझे यहां पे एक और चीज समझनी है, वो है इफिशियंसी। कौन सी चीज? इफिशियंसी। अब ये इफिशियंसी क्या होती है? चलो मान लो तुम किसी चीज पे कुछ पैसा खर्च कर रहे हो और उस खर्चे का कुछ ही हिस्सा काम में आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं? काम में आने वाला हिस्सा डिवाइड बाय टोटल जो तुम खर्च कर रहे हो, तो इसका जो रेशो है वो रेशो डिवाइड इनटू 100, मतलब क्या होता है? इफिशियंसी। अब देखिए, तो मैं क्या करने वाला हूं? इफिशियंसी निकालने वाला हूं। तो इफिशियंसी n, ये सिंबल है इफिशियंसी का। ओके, तो इफिशियंसी n इज इक्वल टू व्हाट? बैटरी ने खर्च करी टोटल पावर कितनी? 40 वैट, बराबर है। इतनी पावर बैटरी ने खर्च करी 40 वैट, मतलब हर सेकंड को बैटरी इतनी एनर्जी दे रहा है। कितनी? 40 वैट। ये वैट लिखो भी मत, कोई जरूरत नहीं है। और इस 40 में से कितना हिस्सा ये R यूज कर रहा है? 8 वैट। कितना है? 8 वैट इनटू व्हाट 100 इनटू 100। ऑलराइट, हाँ, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा? n इक्वल टू आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 सा, ये 4 2 सा और ये 2 10 यानी कितना? 20%। तो एफिशिएंसी कितनी है इस सर्किट की? 20%। मतलब
बैटरी ने दी हुई एनर्जी का सिर्फ 20% ही हिस्सा हमको यहाँ पे मिल रहा है, या फिर उतनी पावर हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये सर्किट 20% इफिशिएंट है। कितना? 20% इफिशिएंट। ऑलराइट, समझ गए बात को? अब देखिए, अब दूसरा क्या सर्किट है। तो दूसरे सर्किट में मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये तो वही बैटरी है, ये वही बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट। ये इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी उतना ही है 2 ओम, और मैंने अब इसको जोड़ रखा है P मैक्स के लिए। इसके लिए P मैक्स मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार। ओके, हाँ, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस बैटरी से मैक्सिमम पावर लेने के लिए मुझे इस R को कितना करना पड़ेगा? 2 ओम। तो मैंने कर दिया। कितना है ये? 2 ओम। अब देखिए सेम प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पे किया था। पहले I निकालो। तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E है 10, कैपिटल R है 2, स्मॉल r भी है 2। तो I कितना आएगा? I आएगा 10 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2.5 एम्पियर। कितना आया? 2.5 एम्पियर। अब देखो, तो पावर ऑफ बैटरी यानी कि बैटरी ने कितनी पावर दी, तो Pb इज इक्वल टू होता है E इंटू आई। कितना? E इंटू आई। अब मोस्टली हम पहले क्या लिखते थे? V इंटू आई, बट ये V इंटू आई क्या था? ये V इंटू आई उसके लिए था, इस R के लिए था, मतलब इस R के अक्रॉस जो V है, क्या है? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस R के अक्रॉस जो V था, ये उसकी पावर का फॉर्मूला था VI। मैं बात कर रहा हूं बैटरी के पावर की। ओके, तो बैटरी का ईएमएफ कितना है? E। कितना है? E। और अगर इसका ईएमएफ E है और करंट I फ्लो हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E इनटू I। तो देखो EI, तो और ये कितना हो जाएगा? E है 10, I है 2.5, तो PB कितना आएगा? PB आएगा 25 वैट। 25 वैट। सिमिलरली आप बोल सकते हो PR मतलब यहां कितनी पावर यूज हो रही है। अगर यहां से करंट फ्लो होगा कितना? 2.5 एम्पियर। ये I है, ये R है। जैसे यहां कितना फ्लो हो रहा था? 4 एम्पियर। ओके, तो Pi इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर R। I स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 6.25। R कितना है? R है 2, तो आंसर आएगा PR इज इक्वल टू व्हाट? 12.5 वैट। 12.5 वैट। देखो, हमें तीनों चीजें मिली। हमें करंट मिला, करंट से हमने क्या निकाला? बैटरी की पावर निकाली, और फिर हमने R के अक्रॉस कितनी पावर हमको मिल रही है ये भी हमने निकाला। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला, देखो I निकाला, फिर हमने क्या निकाला? PB, फिर PB के बाद हमने क्या निकाला? ये PR भी हमने निकाला। ओके, ये रहा PR। ऑलराइट, अब यहां निकालते हैं इफिशियंसी। क्या निकालते हैं? इफिशियंसी। देखो यहां इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी N। वैसे मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। इफिशियंसी N इज इक्वल टू, हमने देखा था क्या फॉर्मूला था? टोटल एनर्जी कितनी खर्च करी बैटरी ने? कितनी खर्च करी? देखो बैटरी 25 वैट। ओके, 25 वैट। उसमें से यहां कितनी मिली है? 12.5। ये रहा 12.5 इनटू व्हाट? 100। तो ये 1 सा, ये 2 सा, और ये 50, तो आंसर आएगा 50। ठीक है, तो यहां जो इफिशियंसी है, यहां जो इफिशियंसी मिली वो कितनी मिली हमको? 50%। कितनी मिली? 50%। अब एक आखिरी सर्किट हम देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर। देखो तीसरा सर्किट, इसमें क्या करते हैं? कुछ चेंजेस और करते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या हम कर क्या रहे थे। देखिए इस सर्किट में बैटरी कितना दे रहा था पावर? 40। हम यूज कितनी कर पा रहे थे? यहां पे सिर्फ 8, यानी कि सिर्फ 20% ही हिस्सा हम क्या कर पा रहे थे? यूज कर पा रहे थे। तो क्या इस तरह का सर्किट किसी काम का होगा जहां पे हम सिर्फ 20% ही एनर्जी यूज कर सके? नहीं, बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। तो ये सर्किट तो क्या किसी काम का नहीं है, सबसे खराब सर्किट होगा ये वाला। क्यों? एक और रीजन है इसके खराब होने का, वो ये है कि कभी भी प्रैक्टिकल सर्किट्स में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इंटरनल से छोटा नहीं होता, है ना? यानी कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली एक्सटर्नल R इंटरनल R से छोटा नहीं होता। पहले तो ये बात है। और दूसरी बात, अगर होता भी होगा तो भी बैटरी ने खर्च की हुई पावर में से बहुत थोड़ा हिस्सा हम क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं। इसलिए ये किसी भी काम का नहीं है। यहाँ एफिशिएंसी भी कम है और ये R भी इस R से छोटा है। दूसरी बात,
फिर हमने क्या किया, इस r को बढ़ाया, इस r को 0.5 से कितना किया 2, और जैसे ही ये 2 किया हमें पता है कि ये 2 और ये 2 क्या है सेम, यानी कि यहां हमको क्या मिलने वाला है p max। अच्छा, और इस कंडीशन में बैटरी ने खर्च करी पावर 25, ओके, r को कितनी मिली, इस r को कितनी मिली 12.5, यानी कि ये सर्किट कितना एफिशिएंट है 50% एफिशिएंट है, यानी कि बैटरी ने सप्लाई की गई पावर का हम 50% हिस्सा यहां पे यूज कर सकते हैं। क्या हुआ, देखो यहां से जब यहां हम आए तो क्या हुआ, R की वैल्यू बढ़ी है ना, 0.5 से 2 हो गई, मतलब R बढ़ा, ओके, R बढ़ा। क्या इफिशियंसी भी बढ़ी, इफिशियंसी देखो यहां 20% थी और यहां कितनी हुई 50%, मतलब यहां हम बैटरी की पावर का बहुत ज्यादा हिस्सा यूज कर पा रहे हैं, ओके। और एक चीज बड़ी देखो, यहां R के अक्रॉस हमें पहले कितनी पावर मिल रही थी, वो मिल रही थी 8 वैट, कितनी 8 वैट, और यहां R के अक्रॉस हमें कितनी पावर मिल रही है, वो मिल रही है 12.5 वैट, मतलब यहां इस सर्किट में हम थोड़ी और ज्यादा पावर ले पा रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब एक्सटर्नल R के लिए, समझ रहे। अच्छा, तो अब ये सवाल है, क्या हम एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं, और क्या हम इसको मतलब यहां जो पावर हमें मिल रही है क्या हम उसको भी और बढ़ा सकते हैं, देखते हैं। अब चलो एक काम करते हैं और बढ़ा देते हैं। देखो R को बढ़ाने से, R को बढ़ाने से PR बढ़ा था, देखो PR पहले 8 था, अब कितना हुआ था 12.5, अब हम R को थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। चलो इसको कर देते हैं 8 ओहम, कितना करते हैं, मैंने इसको 8 ओहम कर दिया। अब फिर से वही सारे सवाल करने हैं हमको। देखो I इज इक्वल टू व्हाट है, E डिवाइडेड बाय R प्लस R, तो E है 10, ये 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो I मिलेगा 1 एम्पियर, कितना मिला 1 एम्पियर। अब देखो P इक्वल टू व्हाट EI, ये कितना है 10, ये I कितना मिला तुमको, I मिला 1 एम्पियर, कितना मिला 1 एम्पियर, तो पीबी मतलब बैटरी पावर, सॉरी बैटरी में दी हुई पावर, तो पीबी इज इक्वल टू आएगा 10 वैट, कितना आया 10 वैट। अब पी आर निकालना है, मतलब यहां कितनी पावर मिल रही है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर आर, आई कितना है 1 का स्क्वायर 1, आर कितना है, आर है 8, ये रहा 8, तो पी आर इज इक्वल टू मिला 8 वैट, कितना मिला 8 वैट। और यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो भी मैं निकाल सकता हूं, देखो वो कैसे निकालना होता है, टोटल पावर कितना है 10, कितना यूज कर रहे हो तुम 8 इंटू वॉट 100 इंटू 100, तो आंसर आएगा इफिशियंसी का 80%, कितना आएगा 80%। अब देखो समझो इस बात को 80%। अब सुनो, इस सर्किट से हम उस सर्किट तक जाएंगे, क्या बढ़ा क्या घटा, ओके सब देखो यहां से यहां गया आर बढ़ा, फिर यहां से यहां गया आर और बढ़ा, ओके मतलब यहां से वहां तक हम आर को कंटिन्यूअसली बढ़ा दे रहे हैं, ओके आर तो बढ़ता गया। अब दूसरी काम की बात देखो, अब आई के बारे में सोचते हैं, आई के बारे में देखो, आई यहां पे 4 था, यहां पे 2.5 हुआ और यहां पे 1 हुआ, मतलब यहां से वहां जाते समय करंट कंटिन्यूअसली क्या हुआ है घटा है, ओके। अब आते हैं पावर ऑफ बैटरी की तरफ, देखो यहां बैटरी सबसे ज्यादा पावर खर्च कर रही थी, Pb इक्वल टू 40 वोल्ट, सॉरी 40 वैट, यहां इस केस में बैटरी सबसे ज्यादा पावर खर्च कर रही थी, ओके। अब यूज में कितने आ रही थी वो बात अलग है, बट यहां सबसे ज्यादा खर्च कर रही थी, यहां पे 40, यहां पे 25 और यहां पे कितनी है 10, यानी कि इधर से उधर जाते समय बैटरी जितनी पावर खर्च कर रही है वो क्या हुई घटती चली गई। और फिर ये पीआर देखो यहां मिल रहा था 8 वैट, मतलब इस आर को या फिर एक्सटर्नल सर्किट को मिलने वाली पावर यहां थी 8 वैट, यहां है 12.5 और यहां फिर से कितनी है 8, पीआर कितना हुआ 8, ओके। अब बात करते हैं एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी की, यहां एफिशिएंसी थी 20%, यहां हुई 50% और फिर यहां फिर से कितनी हुई 80%, यानी कि एफिशिएंसी यहां से वहां कंटिन्यूअसली क्या हो रही है बढ़ रही है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा सोचते हैं कि हमारे लिए इन तीनों सर्किट्स में से कौन सा सर्किट बेस्ट होगा। पहले तो ये सोचो कि क्या ये सर्किट किसी काम का है, नहीं, हमने इसके कारण भी डिस्कस कर लिए हैं, ओके। तो फिर बचते हैं ये दो वाले सर्किट जहां पे कुछ मतलब हम बात कर सकते हैं। देखो यहां पे एफिशिएंसी मिल रही है 50%, ओके, और जो पावर ऑफ द बैटरी है, सॉरी पावर ऑफ आर, यानी कि यहां मिलने वाली पावर वो है 12.5, यहां पे पावर ज्यादा मिल रही है, एफिशिएंसी थोड़ी कम मिल रही है, ओके। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, देखो
यहां पे इस आर के अक्रॉस पावर मिल रही है 8 वैट। कितनी मिल रही है? पीआर कितनी मिल रही है? 8 वैट, यानी कि ये 8 वैट। ठीक है, पावर मिल रही है 8 वैट, यानी थोड़ी पावर यहां पे कम मिल रही है बट एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है 80%। यानी कि अगर आप चाहते हो कि एफिशिएंसी बढ़ाओ तो शायद आपको पावर घटानी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हो कि पावर बढ़ाओ तो आपको मतलब उल्टा है। ठीक है, पावर बढ़ाओ तो एफिशिएंसी घटेगी और अगर एफिशिएंसी बढ़ाओ तो पावर घटेगी। तो सबसे पहले तुमको ये क्या समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम एफिशिएंसी ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपको किसी बैटरी से मैक्सिमम पावर मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मिल रही हो। ओके, हो सकता है आपको पावर मैक्सिमम मिले बट एफिशिएंसी मैक्सिमम ना मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले वहां वो वाले केस में, बट आपको पावर मैक्सिमम ना मिले। मतलब मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम एफिशिएंसी दोनों अलग चीजें हैं। अब देखो, फिर हम चाहते क्या है? मतलब हमें क्या सोचना चाहिए? हमें मैक्सिमम पावर के बारे में सोचना है या मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में सोचना है? मतलब हमें एज ए यूजर क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचे कि हमारे लिए तो पावर जरूरी है, ओके, और कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो एफिशिएंसी जरूरी है। पावर कैसे जरूरी है कि किसी डिवाइस, चलो मान लो कि कोई डिवाइस है जो ज्यादा पावर पे चलने वाला है, ओके, एफिशिएंसी उतनी मैटर नहीं करती है, हाँ, बट उसको पावर ज्यादा लगने वाली है। अब देखो, एफिशिएंसी और पावर दोनों अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग चीजें। मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी नॉर्मल बाइक है, मान लीजिए कोई शाइन है या फिर स्प्लेंडर, जैसे कि ऐसे कोई बाइक है। ये कैसी बाइक है? ये एफिशिएंट बाइक है। कैसी है? एफिशिएंट। हाँ, ये बहुत ज्यादा पावर नहीं देंगे बट ये एफिशिएंट है। कैसे? ये मतलब ये तुमको कम पेट्रोल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेके जा सकती है, यानी कि ये एफिशिएंट बाइक हुई। अब देखते कि मैक्स, मतलब ये एफिशिएंसी है। और दूसरा है बुलेट। कौन सा? मतलब रॉयल एनफील्ड का बुलेट। अब ये कैसा है? ये पावर ज्यादा खाता है, यानी कि पावर ज्यादा चाहिए इसको, हाँ, बट ये लेस एफिशिएंट है। मतलब अगर तुम मान लो कि पेट्रोल अगर आप एक लीटर हो तो तुम बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना, एक 20-30 किलोमीटर तुम जा सकते हो। ये हुआ एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी और पावर दोनों अलग अलग चीजें हैं, और हमें क्या चाहिए ये हमको तय करना पड़ेगा, यानी ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमें हमें क्या चाहिए? हमें एफिशिएंसी चाहिए या फिर हमें पावर चाहिए? कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमें पावर चाहिए और कुछ बोल सकते हैं हमको एफिशिएंसी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि हमें दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। मतलब दोनों, मतलब एफिशिएंसी और पावर दोनों भी एक डिसेंट रेशो में हमको चाहिए होता है। ओके, वैसे अगर हम चाहे तो हम 99% तक एफिशिएंट बना सकते हैं किसी भी सर्किट को। बट ऐसा करने से क्या होगा ये तुम समझो। अब देखो, मान लो कि यहां पे इस केस में हम कितना अचीव कर सके एफिशिएंसी? हम 80% एफिशिएंसी अचीव कर सके। हाँ, क्या हम 80% से ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? इस आर को और बढ़ा दो, इस आर को और बढ़ा दो, और ये आर अगर और बढ़ेगा तो क्या ये ज्यादा एफिशिएंट होता जाएगा। बट इससे नुकसान क्या होगा? बट इससे इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। करंट भी घटेगा, करंट भी घटेगा। बैटरी जो पावर देने वाली है, ये देखो यहां पे कितनी हुई थी बैटरी की पावर? 10 वैट। यानी कि और आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? बैटरी और कम पावर देगी, फिर उसमें से तुम मतलब खाओगे क्या और निचोड़ेगे क्या, मतलब वैसी बात हो जाएगी। ओके, हाँ, तो यहां से आगे जाने पर करंट घट जाएगा। मतलब मान लो कि कुछ ऐसा करंट मिलने वाला है आपको 0.1 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर का करंट तुम क्या करने वाले हो? ठीक है, ये किसी काम का नहीं होगा। या फिर मान लो ऐसे केस में तुमको यहां पावर मिल रही है, मान लो 1 वैट या फिर 2 वैट, तो ये 1 वैट 2 वैट भी हमारे किसी काम का नहीं होगा। हाँ, मतलब हम सर्किट को अगर बहुत ज्यादा इफिशिएंट बनाते जाएंगे तो वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। इसलिए हमको इफिशियंसी, मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी और मैक्सिमम पावर, ठीक है, दोनों तरफ नहीं जाना है। हमको दोनों के बीच में कहीं तो भी दोनों की एक अच्छी वैल्यू फाइंड करके उसको ये करना है। यानी कि ये सर्किट किसी काम का नहीं है हमारे लिए। इन दोनों में से कोई एक सर्किट या फिर इन दोनों के बीच वाला कोई एक सर्किट हमारे काम का हो सकता है। ये बात समझ में आई? चलो, तो अब इनका फाइनल जो है इसको हम खत्म कर देते हैं। देखो, ग्राफ, हमने देखा था कि ये पावर है और ये कौन है? आर। अगर तुमने अभी वाले एग्जांपल्स को गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पावर, ये कौन सी पावर की बात कर रहा हूं मैं?
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस मिलने वाली पावर की बात कर रहा हूं। ओके, पहले कितनी मिल रही थी? पहले मिल रही थी 10 वाट, याद है? 10 नहीं, 8 वाट। कितनी मिल रही थी? 8 वाट। हाँ, 8 वाट, फिर मिली 12.5 और फिर मिली 8 वाट। यानी कि पहले R के बढ़ने के साथ साथ पावर ऑफ द R भी बढ़ा और फिर घटा। यानी कि R के बढ़ने के साथ पावर पहले बढ़ी, फिर बनी मैक्सिमम और फिर क्या हुई? घटी। ये मैक्सिमम कब हुई थी? जब कैपिटल R इक्वल टू क्या था? स्मॉल r। मतलब कैपिटल R के अक्रॉस की पावर पहले बढ़ी, मैक्सिमम हुई और फिर घटी। ये रहेगा हमारा पावर ऑफ R का ग्राफ। और फिर हम ग्राफ पढ़ते हैं पावर एफिशिएंसी और R का। ये है एफिशिएंसी और ये क्या है? R। अब देखिए एफिशिएंसी, पहले सर्किट में एफिशिएंसी थी 20%, फिर 50 और फिर 80। यानी कि एफिशिएंसी जो है वो क्या हुई? कंटिन्यूअसली बढ़ी। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर ये ग्राफ मैं निकालना चाहूं तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। यानी कि कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी अपने एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगी और उसके बाद नहीं बढ़ पाएगी। तो ये ग्राफ बना एफिशिएंसी और रेजिस्टेंस का। ओके, तो हमने आज बैटरी के पावर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करी है। फिर हमने आज बात की है मैक्सिमम एनर्जी पावर ट्रांसफॉर्म के बारे में, सर्किट्स कैसे ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं, मैक्सिमम पावर हम कब ले सकते हैं, या फिर हमें एफिशिएंसी और पावर में से किसको चुनना होगा। वैसे तो मैंने कहा कि हमें ना तो ज्यादा एफिशिएंट चाहिए और ना ही ज्यादा पावर चाहिए, हमें दोनों के बीच वाला यानी कि थोड़ा थोड़ा दोनों चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए और पावर भी चाहिए। ये भी हमने देखा और दोनों के ग्राफ्स कैसे होते हैं ये भी हमने देखे। ऑलराइट, तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे कि सर्किट्स में, ठीक है, सर्किट्स में जब हम बात करते हैं कि हम करंट मेजर करना है या फिर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हमें लगते हैं डिवाइसेस। ठीक है, तो ये डिवाइसेस कौन से होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।